बड़ी खबर बांदा से। बांदा के मड़ौली गांव के लोगों ने बालू माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा। एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने खोला जाम। सैकड़ों ग्रामीणों ने मड़ौली खदान के रास्ते में लगाया जाम। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पैलानी एसडीएम शशि भूषण ने किसानों से बातचीत करने के बाद आश्वासन के बाद खोला जाम। पैलानी क्षेत्र की सैकड़ों किसान ने संचालित मड़ौली बालू खदान के रास्ते में जाम लगा दिया और आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और बालू माफिया की मिलीभगत के गंभीर आरोप भी लगाए। दरअसल पूरा मामला पैलानी थाना अंतर्गत मड़ौली गांव में संचालित मड़ौली बालू खदान का है, जहां आसपास के गांव मड़ौली, पड़ोहरा, अंबारा और नांदा देव की सैकड़ों ग्रामीण खदान के रास्ते में जाम लगाकर बैठ गए। राहुल परिहार निवासी मड़ौली खुर्द, केदार कोरी निवासी मड़ौली, इंदरगंज सिंह निवासी नांदा देव और देशराज सिंह मड़ौली खुर्द सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि बालू माफिया संतोष यादव ने जबरन उनके खेत से रास्ता बना लिया, जिसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया। वहीं षड्यंत्र के तहत सम्मिलित खेती में परिवार के एक सदस्य से एग्रीमेंट करा लिया, जो प्रशासन के सामने पेश करते हैं। किसानों की सैकड़ों बीघे की फसल नष्ट कर दी गई। वहीं रास्ते के अगल बगल के खेतों में धूल जा रही है, जिसके चलते वो फसल भी खराब हो रही है। आलम यह है कि इस फसल को जानवर भी नहीं खाएंगे। पानी का बिल्कुल छिड़काव नहीं किया जाता। साथ ही ये भी कहना है इसी बालू में गड्ढा करवा कर दफन कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि ये लोग नदी में भी अवैध खनन कर रहे हैं। प्रतिबंधित पॉकलैंड मशीन से नदी का दोहन किया जा रहा है। कुआंनुमा बड़े बड़े गड्ढे खोदे हैं, जो भविष्य में ग्रामीणों के लिए मौत का सबब बनेंगे। वहीं नदी के जीव जंतु भी बड़ी मात्रा में मारे जा रहे हैं। नीचे से ऊपर तक जिले के अधिकारियों को शिकायत पत्र दिया गया, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजबूरन जाम लगाना पड़ा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए और बालू माफिया भी यादव हैं, इसके चलते कार्यवाही नहीं हो रही। ग्रामीणों ने कहा, बालू माफियाओं का कहर यहीं नहीं रुका है। माफियाओं ने चंद्रावल नदी को 2 जगह से प्रतिबंधित कर रास्ता बना रखा है, जिससे जलधारा प्रभावित हो गई है, जो किसानों के लिए भविष्य में जानलेवा साबित होगा। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जिला प्रशासन न्याय नहीं दिला पाता और माफियाओं पर अंकुश नहीं लगा पाता तो वो कानून हाथ में लेने को तैयार है। नियम कानून जनता के उत्थान के लिए बनाए गए हैं, दमन के लिए नहीं। वहीं पैलानी एसडीएम मौके पर पहुंचे और सभी किसानों को शिकायत सुनी, साथ ही सभी को न्याय का भरोसा दिलवाया और जाम खत्म कराया। क्या है मामला? जाम दरअसल इसलिए लगा है कि हमारे खेत का 81 नंबर से हम 2 भाई हैं, उसमें मैं 1/2 का हिस्सेदार हूँ। तो भाई से तो एग्रीमेंट इन लोगों ने करवा लिया, उसमें मेरा भी हिस्सा है। न मुझसे पूछा गया, न मुझको कुछ बताया गया, और उसी से मेन रास्ता बना करके पहले ये था कि 1 फुट के आसपास जो है छिलाई करेंगी इसकी। अब उसको कम से कम 6 फुट की गहराई से काट कूट कर बराबर कर दिया, जिसमें मेरा भी हिस्सा जा रहा है। न उसका कोई पैसा है, न कुछ पूछताछ है, न कुछ है। इसके ऊपर फिर एक मेरा नंबर 77 पड़ता है, उसमें भी यही दशा कर दी गई है। दूसरी बात, मोरम डाल दी गई है पूरे खेतों में, जहाँ जहाँ से रास्ता है। करीब 6 बीघे का मैंने एग्रीमेंट करवा दिया था पहले इनके नाम से, उसमें भी जो है तो मोरम कम से कम 1-1, 2-2 फुट की ऊंचाई से पड़ी है। अब बताइए, इस मोरम को हम उठाकर कैसे इसमें खेती करेंगे? कहते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा होती है। एसडीएम के पास गए और अरे हमारे भाई को उठा करके बंद भी कर दिया। इसी बात को लेकर के हमारा भाई जो है छोटा, मैं जब ये कटाई उटाई कर रहे तो रोकने के लिए गए ये लोग, तो भाई पावर वाले तो हैं ही, इनके पास पैसा ही बहुत होता है। एसओ साहब को बुला दिया, वो आए, उठाकर जीप में डाल दिया, लेकर चले गए थाने में। ये दशा है हमारी, इसलिए जाम लगाया गया है कि हमारी इसका जो है उचित जो है तो फैसला किया जाए। और क्या निराकरण हुआ है? इसमें कुछ किसानों की शिकायत ये है कि इनके खेत से रास्ता गया है और इनको क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। इस संबंध में हमारी राजस्व टीम गठित हो गई है। हमारे नायब तहसीलदार श्री वेद प्रकाश जी हैं, इनकी अध्यक्षता में टीम गठित हो गई है और जितने घाटों से होकर के रास्ता गुजर रहा है
एक दी गई पेशानी पे प्रारूप पर ये सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाएंगी। जिन किसानों का अगर नहीं दिया गया है क्षतिपूर्ति तो उनको क्षतिपूर्ति दिला दी जाएगी। यदि जो है धूल धक्काड़ को अगर ये पानी से सिंचाई करके रास्ते को शांत नहीं किया जाता है और इससे भी अगर किसी प्रकार की कोई फसल की क्षति होती है तो उसका भी सर्वेक्षण करा करके किसानों को उसके उपज की क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी और किसानों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा कि उनकी क्षति होती रहे और दूसरे काम होते रहे। लोगों के संयुक्त खाते हैं और हर खेत में सबके नाम है, ऐसे में एक व्यक्ति पैसा ले लेता है और दूसरा रह जाता है, उस पर क्या? ऐसे व्यक्ति जिनका घरेलू बंटवारा हो गया है और उस खेत की एवज में अगर वो कहीं जोत रहे हैं पहले से, अगर इस बात की शिनाख्त तस्दीक हो जाती है तो वो पैसा पाने के हकदार नहीं है। यदि वास्तव में उनको उस खेत का जो है कहीं अवजी नहीं मिली हुई है तो निश्चित तौर पे ये क्षतिपूर्ति उनको दिलाई जाएगी और वो पाएंगे, उसके हकदार होंगे। जितने भी अंशधारक होंगे उन सबको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। सर, यहाँ पर ओवरलोड की भी गाड़ियाँ निकल रही हैं, उस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? ओवरलोड पे बराबर कार्रवाई होती रहती है। अब ये अलग बात है कि हमेशा हर कोई जो है चौकी बना के नहीं रहता, लेकिन निश्चित तौर पे न ओवरलोड चलने दिया जाएगा और ना ही अनार चलने दिया जाएगा। इस पर सख्त डीएम महोदय के द्वारा सख्त आदेश किया गया है कि किसी भी दशा में खनन में कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी। जबकि कांटा लगा है और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसके बाद भी ओवरलोड निकल के आता है, पीछे गाड़ियां खड़ी हैं और उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, जो भी गाड़ियां खड़ी हैं जो मैं देख रहा हूं, इधर तो खाली खड़ी